हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेंटर ऑर्बिट। ठीक है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे सर सेंटर ऑर्बिट कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑर्बिट हमने स्टार्ट किया। इसके पिछले 2 लेक्चर हुए हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप पोलर फॉर्म सेंटर ऑर्बिट का, दूसरा एक फेडर फॉर्म है और व्हाट इज सेंटर ऑर्बिट, सेंटर ऑफ फोर्स सब डिस्कस कर चुके हैं हम। तो उसके नेक्स्ट टाइम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। ठीक है, देखिए इसमें 2 पार्ट है, बेसिकली 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन है प्रूफ आता है, आपसे पूछा जाता है। तो पहले मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया हूँ, इसको पहले हम प्रूफ देख लेंगे, उसके बाद सेकेंड हम पार्ट इसका देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया। देखिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये हमारा कोई कर्व है और ये पार्टिकल P है जो एक फिक्स पॉइंट P की तरफ उसका सेंटर फोर्स लग रहा है। यहाँ पर O एक्स हमारा इनिशियल लाइन है। अगर P का कोऑर्डिनेट r, थीटा है तो यहाँ एंगल बनेगा थीटा और यहाँ से इसका रेडियस वेक्टर जो है r हो जाएगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स पर जब इसका जो रेडियस वेक्टर है पॉइंट P का r है और एंगल यहाँ बन रहा है थीटा, तो एट टाइम t पे कहीं पार्टिकल यहाँ पे पॉइंट P पे t टाइम में, हाँ एट टाइम t पे क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हमें रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया का मतलब क्या आता है इसको समझते ही हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ किसी पॉइंट Q पे क्या है t प्लस डेल्टा t टाइम में, डेल्टा t टाइम में यहाँ पर पहुंच जाता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P Q का r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो उसका डायरेक्शन है हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ होता है। इसका पोजीशन वेक्टर जो है रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा डेल प्लस डेल r हो जाएगा। तो ये जो आपका कर्व बना है इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, इसी का हमें जो है हमारा POQ है, इसका एरिया अगर हम पर यूनिट टाइम में अगर निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया होता है। समझ में आ रहा है। मान लीजिए किसी टाइम t पे यहाँ पर पार्टिकल P है जिसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा है और डेल t टाइम में जो यहाँ पॉइंट वो जो है Q पर पहुंच जाता है ट्रेवल करके, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा r प्लस डेल हो जाएगा और यहाँ एंगल क्या फॉर्म करेगा डेल थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ से ये जो आपका ये जो कर्व बन रहा है इसी का एरिया अगर हम पर यूनिट टाइम में अगर निकाल लेते हैं, जो इसका एरिया है, एरिया अगर हम निकाल लें पर यूनिट टाइम में तो हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, प्रूव दैट द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस आउट बाय द रेडियस वेक्टर टू द सेंटर ऑफ फोर्स इंक्रीज यूनिफॉर्मली पर यूनिट ऑफ टाइम। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। इसी क्वेश्चन को आपको इस रूप में पूछा सकता है, प्रूव दैट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया सेंटर ऑर्बिट। इसका स्टेट यानी कहने का मतलब हुआ पार्टिकल यहाँ पर t टाइम में था तो यहाँ से यहाँ पर कुछ उसका जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल आया। अगर ये सेंटर ऑर्बिट जो है किसी टाइम पे अगर ट्रेवल करके r पे पहुंचता है, हाँ, तो जो इसका भी आप सेक्टोरियल एरिया आप निकालते हैं पर यूनिट टाइम में वही एरिया आए जो आपने POQ का निकाला, तो वो क्या हो जाएगा आपका एरिया, उस सेक्टोरियल क्या हो जाएगा, उस सेक्टोरियल एरिया ऑफ सेंटर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए जैसे टाइम t पे आपने P पर यहाँ पर पार्टिकल था, यहाँ डेल t टाइम पे Q पे पहुंचा, तो जो इसका एरिया हम पर यूनिट टाइम में निकालेंगे वो एरिया जो आएगा अगर Q से किसी पॉइंट R पे वो पार्टिकल पहुंच जाता है ट्रेवल करके, तो मान लीजिए ये भी क्या होगा आपका, ये भी एक कर्व बन रहा है, तो इसका भी आप एरिया निकाल रहे हैं पर यूनिट ऑफ टाइम में।
तो दोनों का एरिया जो है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी एरिया क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। देखिए पढ़िए, प्रूव दैट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, ये हम सेक्टोरियल एरिया निकाल रहे हैं, आर सेक्टोरियल एरिया सेंटर आर्बिट इज कांस्टेंट, यानी आप इसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, जो इसका एरिया आप सेक्टोरियल एरिया निकाल रहे हैं पर यूनिट टाइम में, वो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आप आगे और भी निकाल रहे हैं, जो भी पार्टिकुलर फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ फोर्स पे, तो उसका भी एरिया सेम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना है कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया सेंटर आर्बिट इज कांस्टेंट, मतलब इस सेंटर आर्बिट से कोई भी कहीं भी आप निकालते हैं, जो उसका एरिया निकालते हैं वो सबका सेम आएगा। यहाँ पर आर पे आपने निकाला, किसी पार्टिकल पी पे आप यहाँ पर कुछ निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया जब आप निकाल रहे हैं, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया निकाल रहे हैं, तो जो सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मान लीजिए इसका अगर आता है 5 आया तो इसका भी 5 आएगा, इसका फिर एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट भी जो है उस दोनों सेम है, आर दोनों का मतलब पूछने का वही है, प्रूव दैट द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस आउट द रेडियस वेक्टर टू सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स इंक्रीज यूनिफॉर्मली पर यूनिट ऑफ टाइम। यूनिफॉर्मली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी यूनिफॉर्मली मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, जो भी इसका रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया आएगा पर यूनिट टाइम में, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या है, कांस्टेंट आएगा। दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जाएगा तो आपको यही सोल्यूशन लिखना है, और एक सीधा सीधा पूछा गया है रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया सेंटर आर्बिट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं कि कैसे इसको हम इस रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल को कैसे हम प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेट ऑफ प्रूव दैट रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया ऑफ सेंटर आर्बिट इज कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया सेंटर आर्बिट इज कांस्टेंट, और ये DDU GKP में 2013 और 2019 में पूछा गया है। सबसे पहले किसी यहाँ पर कोई हमारे पास कर्व था जो पार्टिकल मूव कर रहा था, तो एक पॉइंट P पे टाइम T पे जो इसका कोऑर्डिनेट है r का थीटा है, तो हमारा एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। किसी टाइम P से ये डेल्टा T टाइम में Q पे पहुँच जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r पर डेल r, थीटा पर डेल थीटा, टाइम T पर डेल्टा T, पोजीशन वेक्टर से क्या हो जाएगा, r प्लस डेल r हो जाएगा। तो यही आपका एरिया जो है फाइंड करना है, जो एरिया आपका है कर्व बना उसका एरिया फाइंड करते हैं, और उसको हम कहाँ पर यूनिट टाइम में अगर उसके एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, एरिया निकाल लें, उसके बाद डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एट P पॉइंट पर हम निकाल लें डेल्टा T बराबर 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो उसका जो एरिया आएगा वो हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब यहाँ सेंटर आर्बिट पे किसी पॉइंट पर बनता है, तो जो एरिया फाइंड करते हैं वो एरिया नेक्स्ट जो भी एरिया बनेगा, किसी भी कहीं भी आप पॉइंट लें सेंटर आर्बिट पे, तो उसका सबका एरिया जो आएगा सेम आएगा, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, कांस्टेंट कहा जा रहा है। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, लेट O बी O एज फिक्स पॉइंट एंड OX एज इनिशियल लाइन। वो हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है जो सेंटर ऑफ फोर्स है, और OX हमारा एक इनिशियल लाइन है। लेट पी आर कामा थीटा एंड क्यू आर पर डेल आर कामा थीटा पर डेल थीटा बी द टू नेबरिंग पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम T एंड T प्लस डेल्टा T। दो यहाँ पॉइंट लिया गया जिसका कोऑर्डिनेट P या कोऑर्डिनेट क्या है, आर कामा थीटा है, और क्यू का क्या है, देख सकते हैं आर पर डेल आर और थीटा पर डेल थीटा, हाँ नेबरिंग पॉइंट है। अब हमें क्या निकालना है, एट पॉइंट जो हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है रेडियस वेक्टर, देन आपका क्या करना है हमको रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया पर निकाल लें। हाँ, उसमें अगर हम डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे तो सेक्टोरियल एरिया निकल जाएगा आपका। रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया बाय रेडियस वेक्टर टू सेंटर ऑफ फोर्स, यहाँ से किस पॉइंट P पर निकाल लें, एट P पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा T एट पॉइंट P पे जो इसका हम निकालेंगे रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन एरिया। ठीक है, तो जो एरिया ये बनेगा POQ, ठीक है, उसमें डेल्टा T से हम डिवाइड करेंगे, तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 एरिया POQ क्या हो जाएगा,
POQ डिवाइड बाई डेल्टा टी, तब हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर इसमें देखेंगे थोड़ा सा, ये हमारा एरिया निकालने के लिए एरिया का फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर आपका बेस तो है, लेकिन यहाँ पर हाइट जो है आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर आगे लेके जाते हैं, तो इसको हम डॉट 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 कर दें, इसका हम कोई नाम दे दें, n नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए OP हमारा क्या है, बेस है, तो OP हमारा क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, 1/2 OP मल्टीप्लाई Q1 हमारा हाइट है और OP हमारा बेस है, डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए 1/2 OP हमारा क्या है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या है, O से P का R है, तो R लिख दिया। Q1 क्या होगा, Q1 हमारा यहाँ पर से क्या होगा, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारा हो जाएगा R साइन, ये अगर पोजीशन वेक्टर से क्या है, पोजीशन वेक्टर इसका है R प्लस डेल्टा R, और एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, डेल थीटा। तो इसका जो Q1 की वैल्यू हो जाएगी R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाई डेल्टा टी। जब डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे तो उस केस में डेल आर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और डेल थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा वो लिमिट का फार्मूला बना लेना है साइन वाला। तो यहाँ पर साइन डेल थीटा में हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी कर देते हैं, बाकी ये सब तो ठीक है आपका। तो जब डेल्टा टेंस टू 0 होगा, यहाँ आप देख सकते डेल्टा टेंस टू 0 इंप्लाई डेल आर टेंस टू 0 एंड डेल थीटा टेंस टू 0। तो यहाँ से ये टर्म जो है आपका ये भी 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आपको पता ही है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी जो है डी थीटा डिवाइड बाई डेल टी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है 1/2 R स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, अब एक हम यहाँ पर रिजल्ट यूज करेंगे। हमने ट्रांसवर्स ऑसिलेशन का पढ़ा था, जब हमने पोलर फॉर्म में पढ़ा था 1/R डी बाई डी टी डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0 पढ़ा था हमने। ये ट्रांसवर्स ऑसिलेशन, जब ट्रांसवर्स आपका जो आपका रेडियस ऑसिलेशन था उसके परपेंडिकुलर जो ट्रांसवर्स सेंटर ऑर्बिट के जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, तो जस्ट उसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स ऑसिलेशन 0 था। ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करके कुछ इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में। तो यहां से देखेंगे, तो यहां से जो है 1/R को 0 कर देंगे, और डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0 था। ठीक है, इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू एच, और हमने इसको क्या बोला था, इसका नाम दिया गया था कांस्टेंट। सेंटर ऑर्बिट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने निकाला था पोलर फॉर्म में, वहां से रिजल्ट आया हुआ है। तो यहां से इसकी जो वैल्यू है आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ये एच हो जाएगा। एच कांस्टेंट था, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं hence the rate of description of sectorial area center orbit is constant। ओके, तो ये हमारा जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया था उसमें 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट ये था, प्रूव दैट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया सेंटर ऑर्बिट इज कांस्टेंट। मतलब सेंटर ऑर्बिट पे कहीं भी आप रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया निकालेंगे वो हर जगह सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब आप सेंटर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सेंटर ऑर्बिट पोलर फॉर्म पढ़े, तो इसको हमने कांस्टेंट का नाम दिया था वहां पे, तो उसको मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकंड है उसको करते हैं हम। आइए हम इसका नेक्स्ट पार्ट जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, टू प्रूव दैट द लीनियर वेलोसिटी एट any point, to prove that any point of its path varies inversely as the perpendicular from the center upon the tangent to path at that point।
ठीक है क्या, और ये पूछा भी गया है, आप एक बार देख सकते हैं DDU JKP 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, एक बार समझिए डायग्राम से। किसी, ये हमारा क्या सेंटर आर्बिट्ररी कर्व है, पाथ है, इस पर पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा, यहाँ से थीटा एंगल बनेगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r होगा, सब जानते हैं हम। OX हमारा इनिशियल लाइन है, वो हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है, जो फिक्स पॉइंट है वो हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है। यहाँ से किसी टाइम डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल करके यहाँ पार्टिकल क्यू पर पहुंच जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट है r पर डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r पर डेल r होगा, इसका एंगल क्या होगा, डेल थीटा होगा। देखिए अब इसको क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉइंट P पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं इसके पॉइंट P पे जो वेलोसिटी क्या है वो हमारा स्मॉल v है। अब पूछा गया है इस पॉइंट का टेंजेंट, ठीक है, और इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं n मान लेते हैं, और इसका डिस्टेंस मान लें हम p। तो बोला गया ये आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है जो टेंजेंट है, हाँ टेंजेंट जो p पे जो इसकी वेलोसिटी v है, और ये इस टेंजेंट के और इस फिक्स पॉइंट O है, इससे परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा करते हैं तो उसका लेंथ अगर p है, तो लीनियर वेलोसिटी जो है पॉइंट P पे लीनियर वेलोसिटी हमारी क्या लग रही है, वो भी स्मॉल v लग रही है। और इससे हमने टेंजेंट ड्रा किया, और इससे यहाँ से फिक्स पॉइंट O से हमने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर दिया, इसका लेंथ क्या है, p है। तो कह रहा है कि जो लीनियर वेलोसिटी है, क्वेश्चन में पूछा गया है लीनियर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये आपको प्रूव करना है। यानी जो फिक्स पॉइंट से टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो उसका अगर पॉइंट मान लेते हैं, उसका लेंथ मान लेते हैं p मान लेते हैं, और जो पॉइंट P पर जो टेंजेंट यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी वर्क कर रही है, वो लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, डायग्राम समझ गए होंगे आप। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट V बी द लीनियर वेलोसिटी एट द पॉइंट P एंड स्मॉल p, देखिएगा ये स्मॉल p है, स्मॉल p इज द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ सेंटर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P। देखिए हमने मान लिया कि यहाँ पर पॉइंट P पे क्या लग रहा है, हमारी लीनियर वेलोसिटी v लग रही है, और टेंजेंट से फिक्स पॉइंट O से जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं उसका लेंथ क्या है, स्मॉल p है। ठीक है, वी नो दैट, अभी हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। जो हमने सेंटर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था सेंटर ऑर्बिट का, उसमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारा 0 हुआ था, तो उससे हमने एक रिजल्ट पाया था r² d थीटा डिवाइड बाई dt इक्वल टू h, h इज कांस्टेंट। फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा वही यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट, तो r² d थीटा डिवाइड बाई dt इक्वल टू h। अब देखिए हमें वेलोसिटी को क्या दिखाना है, लीनियर वेलोसिटी को हमें प्रोपोर्शनल टू 1/p दिखाना है। ठीक है, तो जानते हैं हम वेलोसिटी हमारा क्या होता है, ds अपान dt होता है। एक चीज और है, ये आपको रिमेंबर रखना है, यहाँ पर पढ़ते चले आ रहे हैं इसको आप। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करना है, d थीटा डिवाइड dt को हम क्या लिखेंगे, d थीटा डिवाइड बाई ds इंटू ds डिवाइड बाई dt इक्वल टू h। दिस इज, ये हमारा क्या है, v है, लीनियर वेलोसिटी है, तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया v इक्वल टू h। अब देखिए यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं, यहाँ टेंजेंट से और रेडियस वेक्टर पे, यहाँ रेडियस वेक्टर क्या, टेंजेंट पे जो एंगल बनेगा इसको हम करेंगे, नाम देंगे फाई, और यहाँ पर इसके जस्ट यहाँ पर क्या एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा साई। साई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फाई देखिए। तो एक यहाँ पर एक आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, आप इसको फार्मूला के तौर पे याद करें, चाहे जैसे भी याद करें, याद रखना पड़ेगा आपको। जब भी किसी कर्व पॉइंट P पे रेडियस वेक्टर जो एंगल फॉर्म करेगा, फाई फॉर्म करता है, तो tan फाई इक्वल टू होता है r इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी आर। ये फार्मूला होता है, हम कैलकुलस के रिजल्ट में आपको कर्वेचर में मिलेगा ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये tan फाई इक्वल टू r इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी आर रिजल्ट है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। tan फाई को हम लिख सकते हैं sin फाई डिवाइड बाई cos फाई। तो इसका रिजल्ट क्या है, अगर ds से डिवाइड कर दे तो r इंटू डी थीटा डिवाइड बाई ds
डिवाइड बाई डी आर अपन डी एस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी साइन फाई की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो क्या मिलेगी, आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी एस। तो हमने यहाँ पर आर स्क्वायर को लिख दिया आर इंटू आर डी थीटा डिवाइड बाई डी एस, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, ये साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से इस रिजल्ट से ये साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी। यानी हमें क्या मिला अब, आर इंटू साइन फाई इंटू भी, भी हमारा लीनियर वेलोसिटी है, इक्वल टू एच। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, हमें यहाँ पर लेना है v प्रोपोर्शनल टू 1/p लेना है। ये जो हमारा लेंथ है ये क्या है, p है। तो इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, जो रेडियस वेक्टर है, अगर इसकी बात करें तो r cos क्या होगा, फाई हो जाएगा। और इस लेंथ की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये वर्टिकल है ना, ये ON, तो इसका क्या होगा, r साइन फाई, क्या होगा, r साइन फाई, वर्टिकल है तो ये क्या Q1 का लेंथ क्या होगा, r साइन फाई, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस वेक्टर क्या है, OP का रेडियस वेक्टर r है, एंगल बन रहा है पॉइंट P पे फाई बन रहा है। तो अगर इसकी बात करते तो r cos फाई होता, और ON का लेंथ क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, r साइन फाई, और ON हमारा क्या है, ON हमारा P है। तो r साइन फाई को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर P लिख देंगे। तो यहाँ से P इंटू लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू एच, यहाँ से देखेंगे तो v इक्वल टू एच मल्टीप्लाई 1/p, वेयर h इज कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हटाएंगे तो v प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। किसी भी पार्टिकल कोई भी हमारा सेंटर ऑर्बिट है, वहाँ पार्टिकल कोई p है, उस पर लीनियर वेलोसिटी उस पार्टिकल के टेंजेंट और सेंटर ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो उस लीनियर वेलोसिटी के वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। यही आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा आपको एक कैलकुलस का रिजल्ट है, tan फाई इक्वल टू आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी आर, इसको लिख सकते हैं साइन फाई डिवाइड बाई कोस फाई, यानी यहाँ पर आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी एस डिवाइड बाई डी आर डिवाइड बाई डी एस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। 2018 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछा गया है। अगर भी आप भी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से एक बार मैच कर लीजिएगा, आपके भी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं ये पूछा गया होगा। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, एक रिजल्ट है, ठीक है। क्या है, कहता है रिजल्ट, लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ सेंटर ऑर्बिट। जो हमारा सेंटर ऑर्बिट होता है, मतलब जो पाथ क्रिएट, कोई भी पार्टिकल मूव होता है और उसका जो डायरेक्शन किसी फोर्स के कारण सदैव एक फिक्स पॉइंट की तरफ जाता है। जो पाथ क्रिएट होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया आपको, वो हमारा सेंटर ऑर्बिट होता है। तो कह रहा है कि सेंटर ऑर्बिट पे किसी भी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, यानी ये जो पाथ क्रिएट हो रहा है हमारा, ये पाथ किसी पार्टिकल के मूव होने से और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट की तरफ वो जा रहा था, ठीक है। हाँ, तो ये पाथ पे कहीं भी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। देखिए अभी हमने एक जो हमारा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया का सेकंड पार्ट किया था, तो वहाँ पे एक हमने रिजल्ट देखा, v इक्वल टू v प्रोपोर्शनल टू 1/p था। तो यहाँ पर v इक्वल टू h/p हो जाएगा, या v/h इक्वल टू 1/p। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, इक्वेशन में फर्स्ट कर देंगे उसको। और आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पेडल फॉर्म में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, p और r पेडल फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसमें आपने रिजल्ट पढ़ा था, फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस वी हैव 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r के पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और उसी में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है, जब हमने u इक्वल टू 1/r पुट किया था। तो यहाँ से देखिए 1/p स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमने एज्यूम किया था, उसमें u इक्वल टू 1/, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा की जगह पे, तो ये आपको आने वाला है। पेडल फॉर्म आप जो लेक्चर जो आपने हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑर्बिट पेडल फॉर्म, उसको देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव v स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर ड्यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से h को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस ड्यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर।
और यही हमारा क्या है, विच इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ पाथ ऑफ सेंटर ऑर्बिट, पाथ ऑफ अ सेंटर ऑर्बिट, मतलब सेंटर ऑर्बिट पे किसी भी पॉइंट पे जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस ड्यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है, तो वीडियो स्टॉप करिए और इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आज हमने पढ़ा कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया के दो पार्ट्स थे। एक था हमारा कि जो भी एरिया निकालेंगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और दूसरा क्या था, एक पॉइंट पी पे अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी भी है तो पॉइंट पी पे उसका टेंजेंट ड्रा किया जाए और फिक्स पॉइंट वो से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए। परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो क्या होगा, उस लीनियर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दो रिजल्ट आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा करिएगा। और एक ये लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ पाथ ऑफ सेंटर ऑर्बिट क्या होगा उसका डायरेक्टली रिजल्ट है, यू v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ड्यू अपॉन डी का होल स्क्वायर। इसको रूट में भी आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इसके नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो यहाँ से रूट में इस तरह का हो जाएगा, h स्क्वायर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस ड्यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह भी आपसे प्रूफ में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा और हमने एक चैनल क्रिएट किया है, एएसटीज का एक चैनल है मोटिवेशनल चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहे सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।